जय जिनेंद्र जी। आज हम ब्रेन हेल्थ के ऊपर बात करते हैं। आपने देखा होगा कई बार हमें बहुत सारी पुरानी बातें याद रहती हैं, जैसे 15-20 साल पुरानी बातें याद रहती हैं, लेकिन जो रीसेंट होता है कि चाबी कहाँ रखी है या हमने कहीं किसी के घर जाना है या किसी के फ़ोन नंबर है, किसी का गाड़ी का नंबर है, घर का नंबर है, ये हम भूल जाते हैं, लेकिन पुरानी बातें हमें याद रहती हैं। सो ये क्यों हो रहा है? ये आपकी इसका मतलब ये होता है कि आपके ब्रेन की एजिंग हो रही है और ये ज़्यादा स्टार्टिंग होती है अल्जाइमर्स, पार्किंसंस की ये स्टार्टिंग है। तो जैसे जैसे देखो हमारी एज होती है, हमारा ब्रेन भी एज करता है साथ ही। और एक जो होती हैं डेंड्राइट्स, जो कि शाखाएं होती हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर होती हैं, तो ये शाखाएं जब ये होता है कि वो फैलनी बंद हो जाती है, तो उससे क्या होता है, न्यूरॉन्स का आपस में कनेक्शन पुअर हो जाता है। तो वो जो शाखाएं, जब डेंड्राइट्स होते हैं, वो जब फैलना कम कर देते हैं, तो वो आपका कम्युनिकेशन न्यूरॉन्स का पुअर हो जाता है और ये सारा काम हिप्पोकैम्पस, हमारे जो एक ब्रेन का एक पार्ट होता है, वहाँ पे सारा होता है। तो ये थोड़ा सा साइंटिफिक हो रहा है, लेकिन आपका समझना इस करके ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि हम किस तरह से हम अपने लिए अपनी ब्रेन हेल्थ को हम ठीक कर सकते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले तो हम ये करें कि हम लोगों को मिलते हैं, हम रोज़ मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी मॉर्निंग, उससे पहले हम अपने से मिलें, अपने लिए टाइम निकालें जितना हो सके। जैसे आप अपना वर्कआउट करें, अपनी एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा लाइक मी टाइम जिसको हम बोलते हैं, वो ज़रूर करना चाहिए। जिंक है, जिंक बहुत अच्छा है आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए। जिंक हो गया, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप अपने लेवल्स चेक कराएं तो हम एक तो सनराइज़ में आप ले सकते हैं आपकी जो सनरेज़ हैं वो ज़रूर लें, लेकिन साथ में अगर आपको ज़रूरत है तो सप्लीमेंट्स भी आप ज़रूर लीजिए। एंड एक वो होता है वेजिटेबल ऑयल्स का इंटेक बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। देखो अच्छे फैट्स होते हैं, जो देसी घी है, कोकोनट ऑयल है, या आपके ओमेगा 3 ओमेगा 6 हैं, जैसे ब्रेन के हेल्थ के लिए वॉलनट्स हैं, या आपके पम्पकिन सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, ये अच्छे फ़ैट आ गए, तो ये ज़रूर लीजिए। लेकिन वेजिटेबल ऑयल वो बिल्कुल ही आप बंद कर दीजिए, उन बिल्कुल कचरा है जो आपका सनफ्लावर ऑयल या आपके रिफाइंड ऑयल्स जितने भी हैं। तो अच्छी फ़ैट लीजिए, वो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। नंबर 2, जैसे मैंने आपको बोला, जिंक आपके सीड्स में और आपकी बहुत सारी ऐसी खाने वाली चीज़ों में होता है, जैसे पम्पकिन सीड्स इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ जिंक, तो वो आप ज़रूर लीजिए। और इसमें आपका सबसे इम्पॉर्टेंट ये पार्ट है कि आप अपना शुगर जो होती है, शुगर का इंटेक बहुत ही इसमें डेंजरस है। आपने देखा होगा जब भी डायबिटीज़ होती है, उसमें क्या होता है, आपके सबसे ज़्यादा वो आपके न्यूरो सिस्टम को अटैक करती है, तो तभी आपके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। तो शुगर का इंटेक रिफाइंड फॉर्म में तो खैर बिल्कुल ही मत लीजिए, लेकिन अदरवाइज़ भी आप अपनी शुगर को कंट्रोल कीजिए जितना हो सके। और हाँ, वाइट शुगर तो खैर बिल्कुल भी नहीं। तो अपनी फ्रूट्स की शुगर, जितना आपका नेचुरल सोर्सेज हैं, आप उसमें लीजिए। एंड आप यही ट्राई करें कि नींद अच्छी लीजिए। आपको पता है जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमारा जो फ्लूइड होता है वो ट्रैवल होना शुरू होता है, जो हमारा सेरेब्रल फ्लूइड होता है। तो सोएंगे, दिमाग श्रिंक होगा, तो उस फ्लूइड को आपको आपका सर्कुलेशन का जगह मिलेगी, नहीं तो स्लीप डिप्राइव्ड होगा, तो ऑफ कोर्स वो फिर आपका सर्कुलेशन अच्छी नहीं हो पाएगी। तभी जब हम उठते हैं तो हमें ब्रेन फॉगिंग होती है, जब हम अगर नींद अच्छी नहीं लेते हैं, तो ये होता है ना, हमें सारा दिन हमें सुस्ती, थकावट और फॉरगेटफुलनेस हो जाती है। और स्पेशली जब भी कोविड के बाद से ब्रेन फॉग की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, तो आप अपने ये सप्लीमेंट्स लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया। नींद अच्छी रखिए, स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, आप अपने लिए ज़रूर टाइम निकालिए, मी टाइम जो होता है। तो ये कुछ स्टेप्स थे आपके ब्रेन हेल्थ के ऊपर। आगे और फिर मैं आपको बताती रहूँगी। अभी हम इस पे यही ध्यान रखेंगे। एक बारी रिकैप करते हैं कि एक तो शुगर, जो आपकी नॉर्मल शुगर है वो बिल्कुल बंद कर दीजिए, रिफाइंड ऑयल्स बिल्कुल बंद कर दीजिए, अच्छे फ़ैट्स लीजिए। अच्छे फ़ैट्स आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है।